बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 है मैथमेटिकल मेथड का मैट्रिसेस और आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। एक्सरसाइज का आगाज़ करने से पहले कुछ डेफिनेशंस करते हैं। तो नंबर 1 है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। रेक्टेंगुलर डेफिनेशन, इसकी कोई पेटेंट नहीं है कि एक ही डेफिनेशन हो, जो भी करता है कुछ उसमें 19-20 का फ़र्क आ जाता है। तो रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स rectangular array of numbers of the form a11 a12 so on up a1n a21 a22 a2n और इधर भी सो ऑन है am1 am2 amn। ऐसे भी लिखते हैं एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स which are written in rows and columns enclosed by brackets, वो भी सही है। rectangular array of numbers of the form subject to some rules, जिसके ऊपर कुछ कवानीन लागू होते हैं, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। अब कई चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं कि इनको रोज़ कहते हैं, इनको कॉलम्स कहते हैं। कोई एलिमेंट है 2 to 1 तो ये जो पहला डिजिट है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा डिजिट जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ए बी सी एक्सेट्रा। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ऊपर लिखी, अगर मैं जो है ये देखें, द अबव मैट्रिक्स has m rows and n columns, have m rows and n columns। अगर हम इस मैट्रिक्स को a से डिनोट करते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ वी डिनोट इट बाई a then above matrix can also be written as तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a j। अब i किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। j किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। तो i हम लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन अप टू m और j आएगा 1 2 3 सो ऑन अप टू n। बाद में फिर देखा गया कि इस तरह भी लिखने में जो है वो i को 1 से लेके m तक। तो अगर हम इस शॉर्टकट को इस तरह भी लिख लें तो वो ज़्यादा इजी है। a इज़ इक्वल टू aij और साथ m बाई n। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी m रोज़ हैं और n कॉलम है, तो ज़्यादातर इसी मेथड को यूज़ किया जाता है। कुछ डेफिनेशन इसकी हैं जो मैं ज़ुबानी बता दूंगा और कुछ मैं लिख के दे दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें यही एलिमेंट पकड़े तो ये आर्बिट्ररी एलिमेंट है और ये एलिमेंट कहाँ आता है? आइथ रो और जेथ कॉलम है। अगर रोज़ और कॉलम्स इक्वल हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर वो इक्वल ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो कुछ हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। नंबर 1 इसी को ले लें कि इफ़ ऑल, और ये जो aij हैं या जो मैंने ऊपर लिखा a11 a2, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, मेंबर भी कहलाते हैं और मैट्रिक्स की एंट्रीज भी कहलाती हैं। इफ़ ऑल मेंबर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो,
अगर सारे के सारे मेंबर ज़ीरो हैं देन इट इज़ कॉल्ड, तो इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं या फिर इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके। और इसको डिनोट किया जाता है ओ के साथ, इट इज़ डिनोटेड बाई ओ। इसको बाकी को तो आप ए बी सी एक्स वाई जी किसी से भी डिनोट कर लेंगे, लेकिन इसको ओ से लिखेंगे। तो फिर ओ आज इसकी कोई एग्जांपल पकड़ लें, ये मैंने एक ले ली है 0 0 0, तो इस ये 0 इधर आएगा इस, और ये कौन सी लिया जिसका आर्डर है 2/3। फिर ये नंबर 2 है, इफ़ all members of a square matrix below the diagonal, इसको डायगनल भी कहते हैं, कुछ लोग मेन डायगनल भी कहते हैं, जो अभी मैं बताता हूँ क्या है, R0, then it is called, इसे फिर हम क्या कहेंगे, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। और इसकी एग्जांपल होगी, कोई मैट्रिक्स में बी ले लेता हूँ, ये बी है 7 5 2, ये है 0 3 1 0 0 1, तो ये जो है ये इसका मेन डायगोनल या डायगोनल है। नीचे वाले एलिमेंट ज़ीरो हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अगर और इसी तरह अगर ऊपर वाले ज़ीरो हों नीचे वाले ज़ीरो ना हो तो वो क्या कहलाती है, लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। और अगर सारे ही ऊपर वाले भी ज़ीरो हों नीचे वाले भी और डायगोनल के एलिमेंट सारे ना ज़ीरो हों, उसी फिर हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो नंबर 3 पे है, if all elements of a square matrix are zero except the diagonal elements, diagonal elements को छोड़ के, then matrix is called diagonal matrix। तो फिर इस मैट्रिक्स को हम किसका नाम देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसकी एग्जांपल पकड़ लें, ए हम ले लेते हैं, ये ले लें 7 0 0 5, तो दिस इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। और इसी में फिर ये एलिमेंट अगर सेम हो जाए 7, यानी एक ही एलिमेंट रिपीट हो जाए, उसे फिर हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। और अगर ये आ जाए 1 1 आ जाए, इफ़ ईच diagonal element of a diagonal matrix is unity, लिख लेते हैं, is unity, then it is called identity matrix। क्या बोलेंगे इसको, identity matrix, and is denoted by I, and it is denoted by I। तो ये देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 1 आई से भी लिखते हैं कुछ, इसको I3 से भी लिख देते हैं, जो 2/2 की होगी उसको I2 से लिख देंगे, एंड सो ऑन। आइडेंटिटी इसको इसलिए कहते हैं, एडिशन वाली आइडेंटिटी तो है वो नल मैट्रिक्स, तो वो इतनी यूज़ नहीं होती क्योंकि वो तो ऐड करना तो ईजी है।
ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इसी को हम आमतौर पर आइडेंटिटी कहते हैं। इसको अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा ए आ जाएगा। तो ये तो था हमारे पास, ये है। फिर है नंबर 5, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए के लिए हमने पहले पकड़नी है स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, ए को हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं आपस के साथ, ए के साथ ही ए के प्लस 1 इज इक्वल टू ए आ जाता है, देन ए इज़ कॉल्ड पीरियाडिक मैट्रिक्स। ए इज़ कॉल्ड पीरियाडिक मैट्रिक्स। ये कहलाएगी पीरियाडिक मैट्रिक्स, और ये जो के है इसका पीरियड होगा, ऑफ पीरियड के। बल्कि अभी मल्टीप्लिकेशन की बात भी करनी थी, या वो मैं आगे करता हूँ, लेकिन यहाँ एक बात नोट करें, यही पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ए को मल्टीप्लाई करता जाता है, ए 4 इज इक्वल टू ए आ जाता है, तो स्टूडेंट लिख देते हैं कि इसका पीरियड 4 है। हालांकि हमने तो लिखा है ए के प्लस 1, इसे लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट ए 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ए। तो ए का पीरियड 4 नहीं होगा, ए का पीरियड क्या होगा 3। इफ़ ए 4, तो ये इट इम्प्लाइज दैट पीरियड ऑफ ए इज़ 3। फिर हम आगे चलते हैं, नंबर 6 पे है, इफ़ वी इंटरचेंज rows and columns of a matrix, rows and columns of a matrix A, then new matrix, इंटरचेंज करने के बाद न्यू मैट्रिक्स is called ट्रांसपोज ऑफ ए। इसे क्या कहेंगे, ए का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ ए, एंड इज डिनोटेड बाय ए का ए के ऊपर राइट साइड पे थोड़ा सा टी लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ए का ट्रांसपोज होगा। और इसी में आगे इसकी कोई ले लें एग्जाम्पल, इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना कोई ज़रूरी नहीं है। ए मैंने ले लिया है, ये 1 2 3 7 0 6, तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा। पहले का रो को उठा के इधर ले आएंगे और दूसरी को उठा के यहाँ पे। तो जब रोज़ को कॉलम बनाएंगे तो कॉलम खुद रोज़ में इंटरचेंज, वो रोज़ को कॉलम बनाएंगे तो कॉलम खुद रोज़ बन जाएंगे। और ये भी याद रखें, अगर इसका आर्डर 2/3 है तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो उसका आर्डर क्या हो जाएगा, 3/2। फिर हमारे पास अगली डेफिनेशन है, नंबर 7 पे आते हैं, इफ़। अब इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी पहली कंडीशन है, पहली शर्त है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए को क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, ए का ट्रांसपोज लें और दोबारा ए आ जाए, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल पकड़ लें, सपोज करें ए है हमारे पास 2 5 7 5 3 1 7 1 0। तो जब आप एक का ट्रांसपोज लेंगे तो देखें पहली रो भी वही है, पहला कॉलम भी वही है। पहली रो है, इसको उठा के मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। दूसरी है 5 3 1, इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ 7 1 0। तो देखें
मैंने रोज़ कॉलमों को इंटरचेंज किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये हमारे पास दोबारा किसके इक्वल आ गया है, ए के। तो इसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर एग्जांपल है हमारे पास 8, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो डेफिनेशन आएंगी उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल ए का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, ए का ट्रांसपोज लेंगे और माइनस ए आ जाएगा, देन ए इज़ कॉल्ड, तो फिर ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खाली भी इसको कह लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन पूरा लिख लें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी भी मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि लेट हमारे पास कोई मैट्रिक्स में एम ले लेता हूँ, एम मैंने ले लिया 0 -4 4 0। हम एम का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आ गया है, 0 -4 4 0। नेगेटिव कॉमन ले लें, एम टी माइनस बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 0 -4, ये 4 और 0, तो किसके इक्वल आ गया, -m के। तो इसका मतलब ये हुआ कि m इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने पहले कहा कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में की हैं। मैट्रिक्स को जब भी किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो सारे के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉमन लेना है तो सारे एलिमेंट्स में से कॉमन ले लेना। फिर है हमारे पास नंबर 9 नंबर पे है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ओवर सी, या हम ओवर सी लिखा करते हैं या हम ओवर आर लिखते हैं। ओवर आर का मतलब है कि मैट्रिक्स के सारे मेंबर जो हैं वो रियल हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से हमने लिए हैं। ओवर सी का मतलब है कि वो हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से लिए हैं, उनमें आयोटा वाले भी आ जाते हैं। इफ़ वी रिप्लेस all members of A by their complex conjugates, then new matrix is called conjugate of A and is denoted by A bar। जिस तरह हम कंजुगेट लेते हैं बार लगाते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। और इसी में हमारे पास आएगा अब हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। नंबर 10 पे है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी सच दैट, हम ए का कंजुगेट भी लेंगे उसका ट्रांसपोज भी लेंगे, दोबारा ए के इक्वल आ जाएगा, देन ए इज़ कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। हेर्माइट आदमी का नाम है, उसी के नाम पे इसको क्या कहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। और इसकी एग्जांपल ले लें, ये मैं पकड़ लेता हूँ, कोई मैट्रिक्स मैंने ले ली है, लेट ए इज़ इक्वल टू 5 2 + आयोटा 2 - आयोटा 6 कर लें। अब जब इसका कंजुगेट लेंगे तो ये हमारे रियल नंबर का कंजुगेट वही होता है, 5 को लिखेंगे 5 + 0 आयोटा, और इसका कंजुगेट क्या आएगा, 5 - 0 आयोटा, तो वो भी 5 है और वो भी 5 है, तो ये 5 आएगा। 2 - आयोटा है, ये 2 + आयोटा है। ये कंजुगेट में क्या करते हैं, आयोटा को रिप्लेस करते हैं माइनस आयोटा के साथ।
और अब जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, तो जो पहली रो है इसको मैं पहला कॉलम बना रहा हूँ और जो दूसरी रो है 2 + एयोटा इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ। तो ये देखें वही वाली दोबारा आ गई है ए के इक्वल, दिस इज इक्वल टू ए। हम क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। फिर नंबर 11 पे है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी सच दैट ए कंजुगेट का ट्रांसपोज लें और माइनस ए आ जाए। कंजुगेट का ट्रांसपोज लें, क्या आ जाए, माइनस ए, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन। इसे हम क्या बोलेंगे, स्क्यू हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ये कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इसकी भी एग्जांपल पकड़ लेते हैं। कोई लेट ए इज इक्वल टू, सिंपल मैं ले लेता हूँ आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा। तो ए का कंजुगेट क्या आएगा हमारे पास, माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा और -4 आयोटा। ये हमने इसका कंजुगेट लिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा कि जब इसका वो लेंगे आप इसको ना 2 आयोटा, इसे भी हम 2 आयोटा का, ये भी 2 आयोटा, ये भी 2 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, जो मैंने पहले ली थी उसकी हर्मिशियन नहीं आएगी। तो ये 2 आयोटा है, ये -2। अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। ये जो पहली रो है इसे मैंने यहाँ लिखा, दूसरी रो को मैंने यहाँ लिखा। तो देखें ये इसके इक्वल नहीं आई। अब हम नेगेटिव कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा आयोटा, 2 आयोटा, 2 आयोटा, 4 आयोटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, -a के। तो ये वाली जो मैट्रिक्स थी ये क्या थी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह ताला मज़ीद डेफिनेशन करेंगे, फिर जाके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।